पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट रोम्बस. अब रोम्बस की खासियत क्या होती है? इन अ पैरेललोग्राम, लिखो, इन अ पैरेललोग्राम if adjacent sides are equal, if adjacent sides are equal, then it is a rhombus. Then it is a rhombus. ओके, हम बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, वो पैरेललोग्राम है, और अब पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगी तो वो आपके लिए रोम्बस हो जाएगा. लेट्स ड्रॉ द फिगर. ए बी सी डी. तो इसकी खासियत क्या है? ए बी ए डी के बराबर है. अब ए डी बी सी के बराबर था, तो ए बी सी डी के बराबर. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल फोर साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल. ऑल फोर साइड्स ऑफ a rhombus are equal. नेक्स्ट, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे. बट रोम्बस में क्या है? टू एडजेसेंट ट्राइंगल्स कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट. लिखो नेक्स्ट, टू एडजेसेंट ट्राइंगल्स कैन बी प्रूव्ड, कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट. कैसे मैं करने वाला हूँ? लेट्स अंडरस्टैंड. O is, let's say, the point of intersection of diagonals. So I can say that triangle AOD is congruent to triangle COD. मैं ये प्रूव करने वाला हूँ. लेट्स सी कैसे करूंगा मैं. देखो, I have OA equal to OC. Q, diagonals bisect. Next, AD equal to CD. All sides are equal. Next, OD equal to OD. Common. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? Therefore, triangle AOD is congruent to COD by SSS. Is it clear? Okay. तो इससे फायदा क्या हुआ अभी हमें? इससे व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस? कि अगर ये x है, ये भी x होगा, ये y है, ये भी y होगा. समझ आ गया आपको? ये x है, ये भी x होगा, ये y है, ये भी y होगा. नाउ यू शुड अप्रिशिएट कि इन दोनों एडजेसेंट को भी अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ इन दोनों को, तो पता चला ये भी y होगा, ये भी x होगा, है ना. अब पिक्चर को आप ऐसे देखो. आप पहले आपने जो पिक्चर देखा, वो पिक्चर को आपने ऐसे देखा. अब मैं चाहता हूँ आप पिक्चर को ऐसे देखूंगा. नाउ यू सी द पिक्चर लाइक दिस. ये दो भी तो एडजेसेंट है ना आपस में. ठीक है, इस तरीके से हमने सारे एंगल्स के नामकरण कर दिया. ये भी x होगा, ये भी y होगा. तो इससे हमें सीखने क्या मिला? व्हाट डिड वी लर्न? क्या ये पूरा डायग्राम सबको क्लियर है? दिस इज द रोम्बस इन फ्रंट ऑफ यू विद ऑल इट्स एंगल्स. सबको क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी. भाई 2x plus 2y is equal to 180 डिग्री. सी फॉर्मेशन. Therefore, x plus y is equal to 90. Therefore, I can say that this is 90 degrees. This is 90 degrees. This is 90. This is 90. So what can I say from here? 90, 90, 90, 90. So what can I say the third property? तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं? Diagonal intersect each other at 90 degree. Diagonals intersect each other at 90 degree. फोर्थ, अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिलते हैं तो हम और क्या क्या बोल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल. पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल
इन ट्रायंगल AOD BOC, इन ट्रायंगल AOB BOC COD, ठीक है ना, और AOB, चारों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। सर ये सब प्रॉपर्टी नहीं कहलाए? क्या है ये सब? ये फोर्थ वाली सर प्रॉपर्टी नहीं कहलाए ऐसे तो। क्या, मैं समझा नहीं था। अरे सर मतलब प्रॉपर्टी इसी कैटेगरी में नहीं आती सर। अच्छा, तुम डिसाइड करोगे। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो ये पूछ तो रहा तुम था सर। कौन हो, कौन? नहीं नहीं सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ सर, आप सर, मैं तो ये पूछ रहा नहीं था। नहीं, स्टूडेंट तो ठीक है, तुमने किताब लिखी है। नहीं सर। प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है? खिलाड़ी 786 प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है? इंग्लिश? तुम्हारे मतलब कुछ ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। कि बहुत देर से कुछ बोला नहीं तो बोलना जरूरी है, इच्छा हो रही है कुछ बोला नहीं है मैंने, आज थोड़ा तो बोल दूं मैं। अरे नहीं सर। बेटा प्रॉपर्टी वो होती है जिसको याद रखना है, सर ने बोला इस चीज को याद रखना है, तो एक मैंने आइडिया दे दिया कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो वो याद रखना है। ठीक है, जो जो चीजें याद रखनी है उसको हम प्रॉपर्टी नाम दे देते हैं। ठीक है, थ्योरम नाम से क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो सारे रिजल्ट हमें याद रखने हैं, सर क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए थ्योरम के रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि बेटा थ्योरम 1 है, ये थ्योरम 2 है, ये थ्योरम 3 को याद रखो, 4 को याद रखो, ठीक है, थ्योरम 5 को याद रखो। और यस सर। बहुत सारे हमारी किताब में थ्योरम्स नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कि ये थ्योरम की तरह उसको याद रखना है। क्यों? जैसे अगर आपकी 10th की एनसीईआरटी हो, उसमें अपोलोनियस थ्योरम का नाम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाया जाता है। अपोलोनियस थ्योरम के नाम से क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर। वैसे आपकी किताब में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हम एज अ थ्योरम याद अगर रखेंगे तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो अगर मैंने बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, या आपने याद रख लिया, तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस लगा दोगे। ठीक है ना? हाँ सर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बोलना ही है कुछ, तुम शांत बैठ सकते हैं, है ना? बोलने नहीं देते क्या घर में तुमको? नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है ना? तुम अच्छा कर रहे हो, सब अच्छा बोल रहे हो, बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन पढ़ाई के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे तो टाइम भी यूटिलाइज होगा और हम आगे भी बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, जितना तुमको समझ आता है उतना तुम लिखो, नहीं लिखना है तो तुम्हारा चॉइस है, वो भाई मैं कॉपी तो चेक करने आ नहीं रहा हूँ, है ना, बट लिखवाना मेरा फर्ज है। नहीं सर, लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ऐसे कोई नहीं पूछेगा स्कूल एग्जामिनेशन में कि बेटा राइट 3 प्रॉपर्टी, या राइट प्रॉपर्टी 1, राइट प्रॉपर्टी 2। ये सब हम अपनी जानकारी के लिए लिख रहे हैं कि हम इसको याद रख सके, लाइफ में कभी काम आएगा तो हम इसको याद रख के यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। फोर्थ, तो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन सारे ट्रायंगल में, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने का आपको यूज कहाँ पे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर डायगोनल्स का लेंथ दिया है, डायगोनल्स लेंथ इज गिवन and you need to find length of side of rhombus। ठीक है ना, आपको क्या करना है, रोम्बस की साइड लेंथ ढूंढनी है। तो उस केसेस में ये वाला प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स of a parallelogram of a rhombus, length of the diagonals of a rhombus are 10 centimeter, ऐसा ले लो 8 centimeter and 6 centimeter, find the length of the side of rhombus। ठीक है ना, आपको रोम्बस के साइड लेंथ ढूंढनी है, तो इस जगह पे इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी 8th में कर चुके हो।
ठीक है, Yes, जो sir. जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे, जो पहली बार हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दो आपके पास साइड लेंथ ऑफ, आंसर 5 है। हाँ क्या क्या बेटा, क्या बोल रहे हो प्रतीक? 5 है आंसर। 5 है आंसर, 5 आ रहा है। Yes, sir. 5 है Yes, sir. Yes, sir. 8 को दो पार्ट में करोगे 4 4, 6 को दो पार्ट में करोगे 3 3, तो ये 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 5। साइड लेंथ आपको 5 पता चल गया, सही है ना? तो इधर इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो, अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है अभी तक, तो हमने इसको y लिखा, ये भी y था, ये x था, ये भी x था, ये y था, ये भी y था, ये x था, तो ये भी x। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, जो BD लाइन है, दिस BD लाइन डिवाइड्स द अपोजिट 2x एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली द AC लाइन डिवाइड्स द अपोजिट एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? डायगोनल्स एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स acts as the angle bisector of, diagonals act as the angle bisector of the of interior angles forming them। तो जो डायगोनल्स, जिसकी वजह से डायगोनल बने हुए हैं, वही एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, मतलब मान लो आपके पास एक रोम्बस है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये साइड आपके पास मान लेते हैं 60 की है, ये 120 एंगल है, ये भी 60 एंगल है। इसको थोड़ा सा उल्टा बना दिया मैंने, तो देखो ये 120 मान लेते हो ऑब्ट्यूज, 60, ये भी 60 और ये 120। तो अगर ये रोम्बस है तो उसकी वजह से क्या होगा? डायगोनल्स बनेंगे, और अब ये डायगोनल्स क्या करेंगे? इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ईच वुड बी 60 60 30 30 30 30 60 एंड 60। सही है, तो यहाँ पे बहुत मदद करेगी प्रॉपर्टी आपको। ओके, सर वो वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि मतलब एडजेसेंट एंगल्स 180 बनाएंगे और अपोजिट एंगल इक्वल। वो बेटा हम पैरेललोग्राम में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप नहीं लिखेंगे। तो इफ यू वांट, आप सबसे पहले एक चीज ये लिख सकते हो, सबसे पहले रोम्बस जब लिखते हो आप, सबसे पहली प्रॉपर्टी बिफोर फर्स्ट होल पे 0 नंबर की प्रॉपर्टी, आप उसको नाम दे दो, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है ना, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम विल बी सेटिस्फाइड, मतलब सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आ ही गई, डेफिनेटली इट हैज टू सेटिस्फाई। इज इट क्लियर? ओके, अब क्या क्या नहीं होता है वो भी लिख दो। बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं और ये चीजें भी लिख देते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन अ रोम्बस। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन रोम्बस। इसको तो ज्यादा हाईलाइट करना है, ज्यादा हाईलाइट, मतलब ये गलतियां नहीं करनी है। बहुत बच्चे रोम्बस में डायगोनल्स को इक्वल बताते हैं, ऐसा नहीं होता, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस के। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ रोम्बस। ठीक है, चलिए, बस ये एक मिथ है, इसको दूर रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम रेक्टेंगल के पास। और कुछ आपको लगता है तो बता दो, कुछ आपको लगता है और कोई प्रॉपर्टी आपको रोम्बस की याद है? हाँ बेटा बताओ बेटा। सर मैं डिराइव करके बताऊं इसका एरिया का फॉर्मूला? ये हम बेटा कर चुके हैं एक से। अरे एरिया हाफ अरे D1 सर D2 मैं वाला वो फॉर्मूला जो था नहीं, है, मेरे को पता नहीं था। हाफ D1 D2 वाला जो फॉर्मूला है ना एरिया का, दैट वी हैव डिराइव्ड इन 8th ग्रेड, वो 8th के सिलेबस में मेंसुरेशन में। ठीक है ना, बट इफ यू स्टिल हाँ वांट, सर। अब लिख सकते हो हाफ D1 D2। ठीक है ना, एरिया ऑफ हाँ सर। हाफ D1 D2, बहुत अच्छे। ठीक है ना, चलो हाँ सर, मैंने वो चारों का एरिया निकाला हाफ बेस इनटू हाइट से हाँ, और 4 टाइम्स कर दिया और ना, 4 कर दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है ना, अब रेक्टेंगल की जब हम बात करते हैं, तो रेक्टेंगल क्या होता है? इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है ना, अब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल क्या है? इट्स अ पैरेललोग्राम इन विच
वन इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तो सर क्या एक एंगल 90 डिग्री से काम बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। अगर एक एंगल 90 हो गया तो सारे 90 डिग्री हो जाएंगे आपके, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द रेक्टेंगल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल बेटा। देखो ये रोम्बस है, ये तो पैरेललोग्राम है, ये इज अ पैरेललोग्राम। तो ये अगर 90 हो गया तो सी फॉर्मेशन से ये 90 हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा। You would end up getting a rectangle if one angle is 90 degrees. So let's say this is A, this is B, this is A, this is B. If one angle is 90 degrees, और इसको मैंने नामकरण कर दिया ABCD, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डायगोनल्स पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेंगे? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपने लिख दी, तो उससे पहले अगर आप शुरू करना चाहते हो तो वैसे ही लिखना शुरू करो। All the properties of parallelogram are satisfied. All properties of parallelogram are satisfied. Second, diagonals are equal in case of rectangle. अच्छा, बिफोर यू राइट डायगोनल्स, उससे पहले आप चाहो तो ये रिपीट में लिख लो, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल होंगे वो इक्वल लेंथ में होंगे। कैसे? मैंने बोला हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, किसके अंदर हमने लगाया? ये और ये। So if you apply Pythagoras theorem, what you get length of the diagonal as this will be under root of a square plus b square। क्या ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, इसको ले लिया आपने, इसको, इसको और इसको, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे ये वाला लेंथ बन जाएगा वापस से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड द लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपके डायगोनल्स बराबर होंगे और उनकी लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट, चलो अब एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम जो करने वाले चौथी चीज, इसको आप बोल सकते हो फोर्थ प्रॉपर्टीज। वी विल बी राइटिंग ऑल द एंगल्स ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल को हम लिखने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप चाहो तो नीचे नया फिगर बना लो। देखो बेटा, ये वाला एंगल अगर एक्स होगा तो मान लेते हैं ये वाला एंगल वाई है, तो मैं बोल सकता हूँ ये ट्राइंगल में ये वाला 90 डिग्री है, तो एक्स प्लस वाई 90 के बराबर हो गया। तो अगर ये एक एक्स था आपके पास तो आप बोल सकते हो ये वाला वाई होगा। सिमिलरली बोल सकते हो ये वाला समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? शुड आई रिपीट और इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, repeat. रिपीट। देखो फिर से मैं बताता हूँ, मैं एक नया फिगर नीचे बना रहा हूँ। आई डू दैट। देखो हम क्या करने वाले हैं, रेक्टेंगल के अंदर का हर एक एंगल क्या रहा होगा हम वो बताने वाले हैं। उसको बताने के लिए देखो हमने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, देन आई विल से लेट्स से ए बी सी डी है मेरे पास, बी डी एक डायगोनल हो गया, ए सी एक डायगोनल हो गया। नेक्स्ट अभी मैं बोल रहा हूँ अगर ये एक्स है तो ये डेफिनेटली वाई होगा, कुछ एक एंगल होगा, और एक्स प्लस वाई 90 के बराबर है, तो ये अगर एक्स है तो ये वाई होगा। यस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डायगोनल्स बाइसेक्ट पैरेललोग्राम ने बताया, डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम ने बताया, डायगोनल इक्वल रेक्टेंगल ने बताया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो आधे आधे होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे? कैन आई से दैट? ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट बिफोर आई राइट द फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ नीचे एक चीज लिख लो। There are four isosceles triangles which are formed in a rectangle. Four isosceles triangles are formed in a rectangle. एक रेक्टेंगल के अंदर चार आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए। अच्छा, आइसोसेलेस मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है ना? छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, ओसीडी की। ठीक है,
तो ये x तो ये x हो जाएगा, सिमिलरली ये y तो ये y हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए x और y 90 है तो ये भी दोनों y हो जाएंगे, ये भी दोनों x हो जाएंगे। क्या ये सबको समझ आ रहा है बेटा? देखो सर वो आपने इक्वल कैसे किया, वहां से फिर से बताओ। ये देखो, ये बराबर है और ये बराबर है, तो इसके सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे, ये यस समझ सर। है ना। नेक्स्ट श्रेया देखो, x और y 90 डिग्री है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का एंगल है, तो अगर ये x है तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा भी पूरा एक रेक्टेंगल है ना। यस सर। ठीक है, तो अब नामकरण हमने कर दिया। देखो पहले x, ये भी x, सिमिलरली अगर एक ये y है तो ये भी y, ये y तो ये भी y। अब y के साथ x कॉम्प्लीमेंट होता है और ये एक x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ठीक है ना, x कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा नामकरण कर देंगे तो ये 4 एंगल्स आपके पास आ गए हैं। अब कोई भी एंगल अगर आपसे पूछते हैं रेक्टेंगल का एक एंगल देने के बाद, तो आप बहुत प्यार से बता सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ठीक है ना, ये सारा 8th का है तो मैं आपको रिवीजन भी करवाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज देयर इन 8th ग्रेड। ये सारा 8th में पढ़ा दिया गया है और 8th में पढ़ा दिया जाता है। देखो ये मान लो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, ये बोल दिया गया 23 डिग्रीज है, तो क्या आप पूरे रेक्टेंगल के बाकी सारे एंगल बता सकते हो? आप कैसे कैसे बताएंगे यस देखते सर। जाओ, है ना। ये भी 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 23, 67 हो जाएगा, है ना। ये भी 67 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ये कितना होगा 180 माइनस 46 हो जाएगा, है ना, मतलब 134 हो जाएगा। उस तरीके से ये कितना होगा 46 हो जाएगा, यस सर। फिर ये 134 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा, है ना। तो ऑल दी एंगल्स आर मार्क्ड, सारे एंगल हमने रेक्टेंगल के मार्क कर लिए। दिया हुआ क्या था सिर्फ क्वेश्चन में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओनली 23 वाज गिवन थी, रेस्ट नेमिंग यू हैव डन। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो ये दो प्रॉपर्टी थी, अब मिथ क्या है, लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स ऑफ रेक्टेंगल व्हिच पीपल थिंक। फर्स्ट मिथ दैट दे थिंक इज, सबसे इंपॉर्टेंट, लोग समझते हैं डायगोनल्स इन अ रेक्टेंगल मीट एट 90। गलत है। तो डायगोनल्स इन अ रेक्टेंगल डू नॉट मीट एट 90 डिग्रीज, मिथ नंबर 1। नेक्स्ट, ये सब मिथ है, बच्चे सॉल्व करते टाइम इनको यूज करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, गलत है ये। नेक्स्ट मिथ व्हाट स्टूडेंट्स थिंक, diagonals in a rectangle acts as angle bisector. No, बिल्कुल भी नहीं, इज ऑल्सो मिथ। देखो ना, दिख रहा है कि एंगल बाइसेक्टर, एक 67 एक 23 है, दूर दूर तक दो पार्ट्स में लिए, है ना। क्लियर, इज इट क्लियर? चलिए फर्दर विल मूव ऑन, यस आगे चलो। सर, एक मिनट। लिख लो बेटा। सर हो गया और है? बस रेक्टेंगल पूरा हो गया बेटा, अब इसके बाद हम स्क्वायर पे चलेंगे। रेक्टेंगल इज डन क्लियर, ठीक है। सर लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट ले लेते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर को बोलने के दो तरीके हैं, या तो आप रोम्बस बनाने के बाद एक स्क्वायर के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, या आप रेक्टेंगल के बाद एक स्क्वायर में पहुंचते हैं। तो अगर आपका रोम्बस गिवन है, ठीक है ना, तो पहला आप लिखो, यू कैन से दैट फॉर अ रोम्बस इफ वन इंटीरियर एंगल इज 90 degrees, वन इंटीरियर एंगल इज 90 degrees, इट इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट इसके साथ नीचे नीचे लिख लेना, दस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ, दस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, ऑफ रोम्बस आर एप्लीकेबल, आर एप्लीकेबल।
Thus all the properties of rhombus are applicable. Second, for a rectangle, अब स्क्वायर हमें बोलना है. For a rectangle, if adjacent sides are equal, it is a square. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर एक रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो वो स्क्वायर कहलाता है. Thus all properties of rectangle are applicable. मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है. ऑल विल बी एप्लीकेबल. तो स्क्वायर की अब खुद की क्या क्या नई प्रॉपर्टीज है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है. सारे साइड्स इक्वल 90 90 90 90. ज्वाइन कर लिया इसको हमने. तो जो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी वो भी बराबर है, तो आधी आधी भी आपस में बराबर होंगी. ओके, सो व्हाट वी कैन से इज, देखो अब प्रॉपर्टी पहले आपकी जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वो हो गया पैरेललोग्राम के थ्रू. नेक्स्ट डायगोनल्स 90 पे मिलते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक बात है. एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, वो भी बात है इसके अंदर. डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट करते हैं, वो भी बात है इसके अंदर. ये 45, ये भी 45. नेक्स्ट अब आ जाते हैं रेक्टेंगल के पास. रेक्टेंगल से 90 डिग्री इसको मिला, वो भी ठीक है. रेक्टेंगल ने बताया डायगोनल का लेंथ बराबर होगा तो उसका आधा भी बराबर होगा. तो ये जो दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है वो भी इक्वल है, ये दो पार्ट में जो ब्रेक किया गया है वो भी इक्वल है, ये भी इक्वल है. सारे एंगल 45 45 है क्योंकि सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं. तो अगर मुझे कुछ एंगल्स के बारे में बताना है तो मैंने सारे एंगल्स आपके लिए बता दिए हैं. फर्स्ट. नेक्स्ट, अगर साइड लेंथ ए के बराबर है तो डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2a होता है. तो हाफ ऑफ द डायगोनल कितना होगा, √2a/2, मतलब a/√2a. मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देख लो आप, कलर से मैं शेड कर देता हूँ. दिस लेंथ इज a/√2, दिस लेंथ इज a, ये लेंथ है. और अगर पूरे डायगोनल की बात हो रही है, पूरा डायगोनल का लेंथ, तो वो √2a के बराबर. ठीक है, तो इन अ नटशेल दिस इज व्हाट अ स्क्वायर इज ऑल अबाउट. ओके, लेट्स मूव टू ट्रेपेजियम नाउ. ट्रेपेजियम में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है. सर एक मिनट. डायगोनल्स इक्वल है. हाँ हाँ बेटा, डायगोनल्स इक्वल है. हाँ हाँ, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं तो स्क्वायर के भी इक्वल होंगे, है ना. यस सर. सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की वैलिड है इसमें, सारी. यस सर. लिख लो बेटा, लिख लो. चलें आगे. हाँ सर. यस सर. तो देखो आपका स्क्वायर भी हो गया. अब इसके बाद हम ऐसा सोच सकते हैं, ट्रेपेजियम का वैसे खास पार्ट तो नहीं है इस बार आपके सिलेबस में, बट स्टिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि वो 8 में तो था ही. सर यस बेटा. सर IIM की डेट्स आ रहे तो कैसे होगा, IIM ऑनलाइन होगा क्या? यस बेटा. हाँ सर. IMO का डेट्स आपको कहाँ से मिला, सर मेरे को मेल आया. उसमें एग्जामिनेशन का मोड भी लिखा होगा. नहीं सर, नहीं लिखा है, बस रोल नंबर लिखा है हम्म. और डेट लिखा है. नहीं, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो मोड लिखा होगा ना.
नहीं सर, नहीं लिख रहा था तो एग्जाम कैसे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, कोई आइडिया नहीं सर, दिया। वो सब कुछ नहीं पता। ध्यान से देखना, साइड पे लिखा हुआ है। हम्म, आपने जब फॉर्म फिल करा, ठीक है ना, तो जिस साइट पे आप जाके आपने फॉर्म फिल करा है तो वहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ द एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन। yes, sir. ठीक है, अभी तक जो उनका बोल सकते हैं जानकारी जो दी गई है वो ऑनलाइन की ही दी गई है। हम्म। ठीक है, हाँ सर। चलिए आ जाए क्या ट्रपीजियम में। हाँ सर। यस सर। ट्रपीजियम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी, एबीसीडी ट्रपीजियम है हमारे पास। अब इस ट्रपीजियम की खासियत क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब ट्रपीजियम में क्या क्या बोलते हैं, मगर ये एक्स है 180 माइनस एक्स होता है, वाई है 180 माइनस वाई। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अ ट्रपीजियम। नेक्स्ट, अगर इसी की खासियत है, इसी की खासियत, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, then it is an isosceles trapezium। तो वो एक आइसोसेलेस ट्रपीजियम बन जाता है, मतलब ये बन गया, ये इसके बराबर हो गया। तो उस केसेस में हम कैसे प्रूव करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं पैरेललोग्राम का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये भी 180 माइनस एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। तो इफ यू आर लुकिंग एट base angles, they are equal। now if you understand ये कितना होगा, 180 माइनस 2x होगा। सो दिस एज अ होल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा। 180 माइनस एक्स। पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा, ये भी 180 माइनस एक्स होगा। So what is an isosceles trapezium? If the non-parallel sides are equal, then it's an isosceles trapezium। और उसकी खासियत क्या होती है, बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम में क्या होता है, बेस एंगल्स इक्वल होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं काइट। सर ये डायग्राम ड्रॉ करना बाकी है। बना लो बेटा, बना लो। जैसे काइट भी है, वो भी सिलेबस में नहीं है सर, ठीक है, नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट स्टिल लास्ट ईयर था, एक बार रिकॉल कर लेंगे काइट क्या होता है। सर फिर तो मिड पॉइंट थ्योरम ही है ना? फिर क्वेश्चंस करेंगे, पहले वी विल डू सम क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलें क्या आगे। सर हो गया। देखो बेटा, काइट क्या होता है, व्हाट इज अ काइट, व्हाट इज अ काइट। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स है ना बराबर होती है, एक पेयर एडजेसेंट की बराबर होगी, ये आपका काइट होगा। So in a kite, this is equal to and this is equal to this। ठीक है ना, दो पेयर ऑफ साइड्स बराबर होंगे, ठीक है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, तो दो डायगोनल बनेंगे, दिस विल बी अ लॉन्गर डायगोनल एंड दिस विल बी अ शॉर्टर डायगोनल।
So if I give the name to the kite ABCD, then I can say that AC is the longer diagonal or BD is the shorter diagonal. AC अगर longer diagonal है, BD अगर shorter diagonal है, तो कुछ इनके बारे में हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। क्या अंडरस्टैंड करेंगे? देखो, आप बोल सकते हो ये x है, ये x है, सिमिलरली ये y है, ये y है। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, जैसे ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो इनके सामने वाले एंगल बराबर हो गए। तो आई कैन से दैट BD, अच्छा देखो और क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। इफ आई ट्राई एंड प्रूव नाउ, मैं क्या कर सकता हूँ, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ ट्राइंगल ADC पे, कर सकता हूँ SSS से या SAS, वॉट एवर यू फील लाइक। दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बोल सकते हो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। मतलब लॉन्गर डायगोनल, बहुत ध्यान से समझना व्हाट आई एम सेइंग, longer diagonal acts as the angle bisector. First property, isosceles triangles angle equal. Third, triangles congruent. Second वो, third ये longer diagonal acts as angle bisector. बड़ा वाला बेटा एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा तो ये थीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा। छोटा वाला नहीं है क्योंकि वो ऊपर एक्स नीचे वाई है। एंगल बाइसेक्टर दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है, वो नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो कॉमन है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल, लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लो, ट्राइंगल AOB कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AOD के, तो मैं बोल सकता हूँ ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये CPCT से बराबर हो जाएगा। देन आई कैन से दैट OB इक्वल टू OD। अच्छा कॉन्ग्रुएंट कैसे बोला, ऐसे ऐसे मैंने बोला यहाँ पे, OB इक्वल टू OD CPCT रिजल्ट है, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल ऑफ AOD है विच इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी पता चली, फिफ्थ प्रॉपर्टी, द लॉन्गर डायगोनल एक्ट्स एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। लिखो, लॉन्गर डायगोनल AC acts as the perpendicular bisector of the shorter diagonal BD। AC जो है वो BD का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी बहुत मिथ्स को भी दूर कर देते हैं हम। इसके अंदर मिथ्स क्या क्या बच्चों को है, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि OA जो है वो OC के बराबर है, विच इज नॉट ट्रू। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम मिथ्स नाउ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन एक साथ दिखे। सो व्हाट द फर्स्ट मिथ, OA इज नॉट इक्वल टू OC, बोथ द डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टिंग। दोनों डायगोनल बाइसेक्टिंग नहीं होते, जो छोटा वाला है वो बाइसेक्ट होता है बड़े वाले की वजह से, लेकिन बड़ा वाला बाइसेक्ट नहीं होता। दूसरा जो मिथ है लोगों में, तो बच्चों में, सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। सर आ रही है। ओके वरुण, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, OA नॉट इक्वल टू OC का सर मतलब, किसी की भी आवाज नहीं सुन रही है, सबके माइक ऑन हो रहे हैं। देखो OA इज नॉट इक्वल टू OC मतलब जो बड़ा वाला डायगोनल है वो बाइसेक्ट नहीं होता है। लॉन्गर डायगोनल इज नॉट बाइसेक्टेड, लिख लो, लॉन्गर डायगोनल डज नॉट गेट बाइसेक्टेड। सेकेंड, लंबा वाला बाइसेक्ट नहीं होता है। दूसरा, शॉर्टर वाला एंगल बाइसेक्टर नहीं है। शॉर्टर डायगोनल इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर।
shorter diagonal is not the angle bisector. छोटा वाला डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है. शॉर्टर डायगोनल इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर. इज इट क्लियर? ये दो मिथ्स है जो बच्चों के माइंड में रहती है कि ऐसा भी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. सर ऐसा भी होता है कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीडी, बहुत लोग ऐसा करते हैं. और सीबीडी कॉन्ग्रुएंट. हाँ सर, ऐसा बहुत लोग करते हैं ऐसा, तो मत करना. हाँ सर, वही लिखते हैं वो लिख भी. दो. जिसको जो जो डाउट लगता है कि ऐसा होता है क्या, तो पूछ लो और वो लिख दो कि भैया एबीडी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है सीबीडी से. ठीक है ना? जो जो आपको लगता है कि सर ऐसा भी होता है, मुझसे पूछो, और अगर होता है तो वो लिख लेंगे, नहीं होता है तो वो भी लिख लेंगे कि ऐसा नहीं होता है. ठीक है? आई थिंक दिस मच इज क्लियर. तो आपका पूरे चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट क्वाड्रिलेटरल्स का खत्म हुआ. मिड पॉइंट थ्योरम बचा हुआ है. ठीक है ना? इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. चलिए, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. कुछ सर ये लिख लेने दो. यस बेटा लिखो. सर स्क्रीन को पोर्ट्रेट कर दो ना, काइट का डायग्राम नहीं दिख रहा है. अच्छा देखो. चले आगे. यस सर. ओके. यस सर. देखो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ये आप खुद ही प्रूव कर सकते हो. ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ एग्जामिनेशन में, इफ टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव इट्स अ रेक्टेंगल. इफ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो बहुत लोगों के बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि क्या हम ले सकते हैं, क्या हम नहीं ले सकते. तो मैं वो सब क्लियर कर देता हूँ. इफ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल prove it's a rectangle. Prove that it is a rectangle. So I think question काफी much self-explanatory है. Question is very much clear. यस सर. अब इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या होगा, टू प्रूव क्या होगा, और प्रूफ में क्या आएगा. सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, और हर क्वेश्चन में डाउट आता है, सर इसमें मैं ये ले सकता हूँ क्या, इसमें मैं ये ले सकता हूँ क्या, इसमें मैं ये ले सकता हूँ, या मुझे प्रूव करना पड़ेगा. तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा. देखो गिवन में हमेशा वो चीज लेंगे जो दिया हुआ है कि भाई ये है, तो आप ये प्रूव करो. ये है, अब क्या है, टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. मतलब आपको गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है. और उसके अंदर भी दूसरी चीज दी हुई है कि आपका जो AC है वो BD के बराबर है, मतलब दोनों डायगोनल्स बराबर है. क्या ये चीज क्लियर है? AC इक्वल टू BD भी आपको दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, ये भी आपको दिया हुआ है. आपको प्रूव क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो सर प्रूव क्या करूं मैं, रेक्टेंगल में मैं क्या बताऊं. सो एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल विच यू हैव रिटन ओवर हियर. आपने इतनी प्रॉपर्टीज लिखी 5, उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी आप बताओ. देखो जैसे ये दिया है डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ, अब ये तो इसने दे दिया है, तो आप ये प्रूफ तो करोगे नहीं, ये तो
दिया हुआ है, तो बचता क्या है, इंटीरियर एंगल कोई 90 प्रूव कर दो, यही बचता है ना इसमें। यस सर। तो अब हम यस क्या सर। करेंगे, ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से फॉलो करेंगे। जो हमें दिया हुआ है वो गिवन लिखेंगे, जो प्रूव करना है तो उसमें क्या, कहाँ पे प्रूव करना है, मैं रेक्टेंगल करूँ तो करूँ कैसे मैं, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रूव एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इट। तो उसमें बची एक प्रॉपर्टी है जो है 90 डिग्री वाली, तो वो आप प्रूव कर दो, इंटीरियर एंगल 90। इज इट क्लियर? चलो गिव अ ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन कैसे करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ यस सर। हो गया। यस सर। हाँ देखो क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको, ABCD। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है वो हमें प्रूव करना है। दिया क्या क्या है, डायगोनल्स बराबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं यूज करता हूँ डायगोनल्स बराबर। तो मुझे एक चीज बताओ, बाइसेक्टिंग होता है एज डायगोनल्स आर इक्वल, तो कहना से हाफ्स विल बी इक्वल, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब क्या मैं ये दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ? लिखो प्रूफ में, एज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, then diagonals bisect सर as they are equal। हाँ बेटा, AC is अरे equal to सर, BD, half of AC is half of BD। yes आर्यन बेटा, OA अरे equal, नहीं सर, वो थोड़ा गलत सोच रही। अगर हाफ AC हाफ BC के बराबर है तो AC का आधा OA हो गया, BD का आधा OB हो गया, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अच्छा आप क्या कर सकते हो बताएं, दो तरीके से जा सकते हो, उसके आगे दो वे है प्रोसीड करने के। या OB बोलो इसको, तो फिर आपको आइसोसेलेस बताने पड़ेंगे, यू हैव टू प्रूव दैट ऑल फोर आर आइसोसेलेस, और फिर 180 से 90 प्रूव हो जाएगा। भाई ये XX है, ठीक है, सिमिलरली ये YY है, ZZ है, WW है। ओके, फिर आपको बोलना पड़ेगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा कि 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इज 180 डिग्रीज इज 360, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आएगा, 90, 180 आ जाएगा। देखो रास्ता दो है, अगर आपने OA इक्वल टू OB बोल दिया तो चारों आइसोसेलेस प्रूव करना पड़ेगा, चारों आइसोसेलेस प्रूव किया तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 360 बोलना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 180 बोलना पड़ेगा,
और क्या क्या बोल सकते हो, देखो x प्लस वाई है ना, वही w प्लस जेड के बराबर है। क्यों? अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। सर अरे एक सेकेंड, ठीक है ना, एक ही मिनट रुक जाओ, लिंक नहीं तो टूट जाएगा आप लोग का। देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब है x प्लस वाई इज w प्लस जेड होता है। तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई w प्लस जेड 180 है। भाई एप्पल प्लस एप्पल इज 180, तो 2 एप्पल 180, तो एप्पल इज 90। तो ये w प्लस जेड को भी मैंने x प्लस वाई लिख दिया, तो 2x प्लस वाई 180 हो गया, तो x प्लस वाई 90 हो गया। अब x प्लस वाई 90 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये एंगल 90 प्रूव हो गया। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। मेथड एक 1 है ये, ठीक है। दूसरा रास्ता आप कौन सा फॉलो कर सकते हो, मैंने आपको बताया, आप हाफ ऑफ बी डी को ओ बी मत लिखो, आप ओ डी लिख दो, इसको आप क्या लिख दो, ओ डी। तो ओ ए इक्वल टू ओ डी प्रूव हो जाएगा। जब ओ ए इक्वल टू ओ डी प्रूव हो गया, अब आप क्या कर लो, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी ले लो। आप ट्राइंगल ए ओ डी ले लो एंड ट्राइंगल ये ले लो, आप क्या बोलते हैं, नहीं फिर तो हम प्रूव करेंगे तो ये वापस से ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो भी नहीं सर, कॉन्ग्रुएंस से भी कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस से करेंगे, लेकिन ये वाले कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल पाएंगे आप बेटा, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं चलेगी, क्योंकि बगल बगल वाले कॉन्ग्रुएंट नहीं बैठेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं बैठेंगे कभी भी। ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं बैठेगा ऊपर वाले के, ये कॉन्ग्रुएंट होता नहीं है। सर, वो नहीं सर, मैंने ट्राइंगल डी ए बी और ए सी बी लिया, हम्म, फिर एस एस से तुम ऐसे हाँ आप क्या ले डी ए बी। बिल्कुल ये सही किया आपने। दूसरा फिर आप इनको ले लो, ये वाला लो और ये वाला लो, यही लिया ना आपने, यही बोल रहे हो। यस सर, फिर सीपीसीटी से एंगल ए और एंगल बी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। फिर को इंटीजर है तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा, तो 2 टाइम्स एंगल ए 90 होगा, तो एंगल 2 टाइम्स एंगल ए 180 होगा, तो एंगल ए 90 प्रूफ होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल। और आर्यन भी कुछ बोल रहा था, आर्यन बताओ, तुम बताओ क्या बोल रहे हो आर्यन बेटा। नहीं सर, वो तो हो गया, फर्स्ट वाला ही हो गया, वो फर्स्ट आपने वाला फिर फर्स्ट स्टेप में कर दिया। हाँ हाँ सर। देखो दूसरी जो मेथड है हम जो कर सकते हैं वो ये है, ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है ना। बी ए डी ले लो या ए बी सी ले लो आप, ठीक है ना, ए बी सी। अगर आपको यहीं से ही कॉरेस्पॉन्डेंस लेना है तो ए बी सी ले लो आप, ठीक है ना, बी ए डी और ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल आपने ले लिए। सो वंस यू हैव टेकन दीज टू ट्राइंगल्स, आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज कॉमन। नेक्स्ट ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो बी डी इक्वल टू ए सी है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो उससे हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पूरा एंगल होगा एंगल ए, और ये वाला जो पूरा एंगल होगा एंगल बी, वो बराबर होगा। हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। और मुझे पता है पैरेललोग्राम में सी फॉर्मेशन होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होता है, तो 2 एंगल ए 180 होगा, तो एंगल ए आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। एडजस्टेड एंगल इक्वल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम रोम्बस के केस में ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते आप। सर जब मैंने आपको ये बताया तो तब आप सर क्या कौन से 2 ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर सकते थे? कौन से 2 ट्राइंगल थे? इन दोनों को पहले हम सोच रहे थे इनको ले लें, लेकिन इनको कॉन्ग्रुएंट हम नहीं प्रूव कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होते ही नहीं है ये दोनों। एक ये और ये दोनों, ये और ये, ठीक है ना। यस सर। सर ऐसा नहीं कर सकते कि जो W है वो Y के बराबर है ऑल्टरनेट इंटीजर एंगल, फिर DA BC के बराबर है, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल ओके, ऐसा नहीं कर सकते? कौन सी दो बोल रहे हो आप, ये दोनों में ही? ये दोनों हाँ में सर, जो आपने मार्क किया। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, है ही नहीं कॉन्ग्रुएंट।
अलग अलग अरे सर मेरे को लगा वो आगे वो जो ब्लू कलर का मार्क किया है ना रॉन्ग, वैसे वो दोनों मेरे को लगा। नहीं दोनों येलो, ठीक है ना। यस चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। फर्दर क्लास विल बी डूइंग क्वेश्चंस एंड देन विल बी डूइंग मिड पॉइंट थ्योरम एंड देन विल कंक्लूड द चैप्टर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. फिर दिवाली के बाद हम लोग एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है ना। Okay, हाँ, sir. sir. चलिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।